यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर in such a way that any instant the normal and tangential component normal component कौन सा हुआ ये, tangential component कौन सा हुआ ये of its acceleration net जो होता है बेटा ऐसा कुछ होता है a net, तो इसी का normal component और tangential component are equal, तो मतलब दिया हुआ इंफॉर्मेशन यहाँ पे AT is equal to AC ये दिया हुआ है, ठीक है। if its speed at t is equal to 0, क्या दिया हुआ है बेटा, t इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा t इक्वल टू 0 मतलब कि क्या इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, अभी यह इनिशियल है। क्यों इनिशियल दिया हुआ है बेटा, समझाता हूं अभी आगे क्वेश्चन में। द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन मतलब क्या, इनिशियल से स्टार्ट किया है, जहां से स्टार्ट किया है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लग रहा है वो इतना लग रहा है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वहां पे अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं। ए टेंजेंशियल क्या होता है हमारे पास बेटा, ए टेंजेंशियल होता है dv बाई dt, और ए सेंट्रीपिटल क्या होता है v स्क्वायर बाई r, तो यहां से dv बाई वी स्क्वायर इक्वल टू dt बाई r हो गया। इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या लगाएंगे बेटा, dt है तो t इक्वल टू 0 पे v dv है, तो वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। t इक्वल टू t पे क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी v होगी, तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा r क्या है, r यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हाफ मीटर हो जाएगा, तो हाफ मीटर जैसे ही r को हाफ रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, r को अगर हम 1/2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 2t। इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक तो 2t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, v टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा तो +1 अपॉन -2 +1, और यहां से v4, तो यहां से हो जाएगा बेटा इसका जो आएगा वो आएगा -1/v, ये -1 हो गया, ये हो गया v टू दी पावर -1 अपॉन -1, सो यहां से आ गया 1 अपॉन v, तो -1 अपॉन v -1 अपॉन माइनस जो है प्लस में बन जाएगा +4, क्योंकि माइनस +1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2t। अब यहां से इसको सॉल्व करो, क्योंकि हमें चाहिए v इक्वल टू निकालना पड़ेगा। v इक्वल टू क्यों निकालना है, क्योंकि v इक्वल टू समथिंग निकालेंगे तो v को हम ds/dt लिख सकते हैं, और ये क्या है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन होने में कितना टाइम लगा, तो यानी कि s जो है वो क्या है 2πr है, 2πr करने में कितना टाइम लगा, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो इसलिए बेटा v निकालेंगे और v को फिर s के एक्सप्रेशन में ले जाएंगे, तो v निकालते हैं यहाँ पे 4v हो गया, तो यहाँ पे -4 प्लस 4 से 4v इक्वल टू 2t, सो दिस इज v -4 इज इक्वल टू 8vt। अब यहाँ से बेटा v -8vt इक्वल टू 4, सो v लिया 1 -8t इक्वल टू 4, सो v इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 1 -8t। ये बात समझ में आई, तो v का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे v इक्वल टू आ गया है 4 अपॉन 1 -8t। अब इसको ds/dt लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 अपॉन 1 -8t लिख सकते हैं बेटा। अब देखो dt को उधर ले जाते हैं, तो ds इक्वल टू क्या हो गया 4dt अपॉन 1 -8t। अब ds क्या है, निकालना हमें फर्स्ट रिवॉल्यूशन, तो इंटीग्रेट जो करेंगे फर्स्ट रिवॉल्यूशन कहां से शुरू होगा, t इक्वल टू 0 से शुरू होगा, इनिशियल से शुरू होगा, t इक्वल टू 0 से समझो t टाइम लगा उसको एक रिवॉल्यूशन करने में, ये t टाइम क्या होगा, एक टाइम पीरियड होगा, कि एक टाइम पीरियड बताएगा, तो डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पे 0 होगा, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट s होगा, s कितना होगा बेटा 2πr होगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का निकालना है फर्स्ट रिवॉल्यूशन का, तो r दिया 1/2, r यहां पे दिया हुआ है ना 1/2 मीटर, तो यहां से 2 से 2 कट गया, सो s इक्वल टू पाई, तो यानी कि s को हम पाई लिख सकते हैं यहाँ पे। अब पाई लिख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया बेटा पाई, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा, और s में जब लिमिट लगाएंगे पाई और 0 तो पाई हो जाएगा, पाई इक्वल टू 4 बाहर किया, यहाँ हो गया ln 1 -8t, ठीक है, मॉड लगा दिया पॉजिटिव करने के लिए जस्ट, तो यहां से हमारे पास अच्छा ये ln होगा, और यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है -8, तो -8 भी होगा, क्योंकि t का जो कॉफिशिएंट होता है बेटा वो भी हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे इंटीग्रेशन में, तो ये हो गया 4 × 8, तो ये हो गया -2π इज इक्वल टू ln
1 माइनस 80, इंटीग्रेशन लगा दिए, मॉड लगा दिए। अब यहां से ln को क्या, ln में क्या होता है, बेस लॉग बेस e होता है, तो e टू दी पावर ये आ जाएगा, यहां मैं कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 80। तो यहां से 80 इज इक्वल टू कितना आ गया, इधर लाता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 सो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 8। अब ये हमारा टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन आ गया। t क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक। अब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को मैच कराते हैं, तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 तो है, s क्या है, s बेटा सेकेंड है, सेकेंड है, ठीक है। ये टाइम लगा था ना, देखो यहाँ टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन। अब यहाँ 1 बाई अल्फा क्या होगा, तो यहाँ 1 बाई अल्फा तो 1 बाई 8 होगा, देखो ये 8 जो है नीचे, तो अल्फा जो है 1 बाई अल्फा इजकल टू 1 बाई 8, तो अल्फा इजकल टू 8 आ गया। सो यहां से हम देख सकते हैं बेटा t इजकल टू 1 बाई अल्फा से अगर इसको हम इक्वेट करेंगे तो 1 बाई अल्फा इजकल टू 1 बाई 8 आएगा, सो अल्फा इजकल टू 8, ठीक है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन सेम है, 1 बाई अल्फा इजकल टू 1 बाई 8, सो अल्फा इजकल टू 8, सो आंसर विल बी 8, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।